नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आजकल जिसे देखें वो थायराइड की गोलियां खा रहा है, कोई कम डोज ले रहा है तो कोई ज्यादा, लेकिन फिर भी थायराइड इम्बैलेंस के साइड इफेक्ट्स शरीर पर पड़ रहे हैं। आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान थायराइड इम्बैलेंस के किस साइड इफेक्ट से जुड़े हुए इलाज के बारे में हमें जीवा मंत्र देंगे। आइए जानते हैं। थायराइड की एक गोली खाकर अगर आप बेफिक्र हो गए हैं तो आप अपने शरीर और अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। थायराइड की समस्या का क्या है जीवा मंत्र, जानिए मेरे साथ संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, थायराइड इम्बैलेंस बालों की सेहत को कैसे बिगाड़ता है? लंबे समय तक ये समस्या बनी रहे तो बालों में क्या क्या बदलाव आ जाते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। थायराइड से बहुत लोग पीड़ित रहते हैं और वो केवल एक गोली लेकर के वो समझते हैं कि बस हमारा काम हो गया है, क्योंकि हमारा जो है नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। थायराइड ग्लैंड के बारे में सबसे पहले जानकारी बहुत आवश्यक है। ये हमारे गले के अंदर एक ग्रंथि है और ये हार्मोन निकालता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो पूरी बॉडी पर इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। स्पेशली जो है हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और विशेष रूप से जब छोटे बच्चे होते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्डहुड में, प्रेगनेंसी के दौरान, यहाँ पर जो है जो थायराइड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि ग्रोथ का टाइम वहां पर है, इसलिए बहुत क्रूशियल हो जाता है वो डेवलपमेंट के लिए। तो यदि रोग छोटा हो और अभी कुछ समय से आपको जो है रोग शुरू हुआ है, मतलब अभी 2-3 महीने से अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हुई है तो शायद अभी आपको उतने उसके साइड इफेक्ट नजर नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही रोग आपका पुराना हो जाता है तो अनेक प्रकार के उसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो आम तौर पर सुनने को मिलता है वो है कि आपके बाल वो गिरने लगते हैं, बहुत ज्यादा जो है हेयर लॉस हो जाता है। और कभी कभार तो केवल सिर के नहीं, पूरे शरीर में और दूसरी जगह के भी हेयर लॉस आपको देखने को मिलते हैं। थायराइड ग्लैंड क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, और मेटाबॉलिज्म जब बिगड़ जाएगा, यानी कि हमारा जो पाचन जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, तो हमारे शरीर में जो भी पोषण हमारे धातुओं को मिलता है वो पोषण वहां तक नहीं पहुंचेगा। और जैसे ही हमारी टिश्यूज, हमारे धातु अगर कमजोर होंगे तो उसके कारण धातु क्षय होता है। आयुर्वेद में हम उसको कहते हैं धातु क्षय, यानी कि वीकनेस ऑफ द धातुस, और उसके कारण फिर फर्दर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम शुरू होगी। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम थायराइड के साथ जुड़ी हुई है। हेयर लॉस के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आज हम विशेष रूप से जो है इसी पर फोकस करेंगे कि यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से हेयर लॉस आपको हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। लहसुन और शहद एक साथ किस रोग का है इलाज, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, क्या थायराइड इम्बैलेंस को कंट्रोल ना किया जाए तो बालों से जुड़े गंभीर रोग भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत गंभीर रोग हो सकते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि किसी भी रोग को छोटा नहीं समझना है। बार बार मैं कहता हूं कि किसी भी रोग को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि रोग की जड़ तक अगर हम नहीं पहुंचते हैं और ऊपर हम केवल एक गोली लेते रहते हैं कि जिससे हमारे पैरामीटर्स, हमारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। आयुर्वेद में तो हमेशा रूट कॉज की ही बात करते हैं और उसी की चिकित्सा करते हैं। जैसे थायराइड का रोगी जो है उसमें अक्सर जो हार्मोन्स, जो थायरोक्सिन जो हार्मोन निकलता है उसको नियंत्रित करने के लिए हम दवा लेते रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि बस हमारा काम हो गया, बस इतना ही काम करना है। ऐसा नहीं है। थायराइड को यदि कंट्रोल नहीं किया जाए तो जैसा आपने कहा कि हेयर लॉस भी होता है और बालों से जुड़े गंभीर रोग भी होते हैं। कई बार तो एलोपेशिया, आपने नाम सुना होगा, एलोपेशिया भी हो जाता है। एलोपेशिया वैसे एक ऑटो इम्यून डिजीज है, लेकिन थायराइड में ही हमने देखा है कि हाशिमोटो थायराइडिटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। हमारी प्रैक्टिस में काफी पेशेंट इसके आते हैं, उनकी चिकित्सा भी हम लोग करते हैं। तो इन दोनों का भी कनेक्शन हमने कई बार ही देखा है। और इसलिए यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो प्लीज उसको निगलेक्ट ना करें और देर भी ना करें।
आपके पास जीवा का सेहत का नंबर जरूर आपके फोन में सेव होना चाहिए, नहीं है तो आज कर लीजिए, ताकि कभी भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करके और हमारे डॉक्टर से एक वीडियो कंसल्टेशन प्राप्त करें, ताकि आपको वो देख भी सकें, आपसे बात भी कर सकें, आपके रोग को समझ सकें और उसका प्रॉपर उपचार आपको बता सकें। हमारे साथ संजीवनी दर्शक राहुल जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से। स्वागत है राहुल जी, पूछिए क्या समस्या है आपकी। सर नमस्कार सर, मुझे हेयर फॉल प्रॉब्लम है। राहुल बात कर रहा हूँ। मुझे प्रॉब्लम है हेयर फॉल की पिछले 4 साल से। 4 साल से क्या इलाज कर रहे हैं? सर अभी तो कोई खास लिया नहीं है, नॉर्मल ट्रीटमेंट जो बाजार में प्रोडक्ट्स है वही यूज कर रहा हूँ नॉर्मल ना। देखिए यही गलती हम करते हैं, 4 साल हो गए हैं और अभी आप जो है अभी केवल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाल आपके सारे गायब हो जाए, फिर बहुत लेट हो जाएगा। और ये गलती बहुत ज्यादा लोग, खास तौर से युवावस्था में मैंने देखा है आजकल जितना हमारा यूथ है उनको बालों की समस्याएं बहुत आ रही है। वो केवल कोई शैम्पू लगा लेंगे, कोई बाल में तेल लगा लेंगे, वो उतने तक ही सीमित रहते हैं। मेरा निवेदन है आपसे बार बार कि रूट कॉज को समझने का प्रयास करिए और उसका प्रॉपर उपचार करिए। तो आपसे भी मेरा निवेदन यही है, क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है युवावस्था में जो हेयर लॉस होता है उसमें पित्त का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि जो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है। तो एक तो गर्मी बढ़ाने वाले जो जितने भी भोजन है, तीखा खाना है, मिर्ची, मसाला, अचार, खटाई, चटनी, चाय, कॉफी, तंबाकू, अल्कोहल, नॉनवेज, इसका सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। और थोड़ा सा, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि आपको थोड़ा सा जो हमारे शरीर में धातु बढ़ाने वाली चीजें हैं, आंवले का सेवन बहुत अच्छा रहता है, आंवला सेवन करिए। अगर स्ट्रेस रहता है तो जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट बहुत बढ़िया है, उसका सेवन करिए। पाचन यदि ठीक नहीं है तो डाइजेस्टॉल आपको जरूर सेवन करना चाहिए। आम पाचक चूर्ण भी जीवा का बहुत अच्छा है। तो ये छोटी छोटी चीजें तो आपके घर में होनी ही चाहिए, लेकिन रोग पुराना है आपका, तो उसको थोड़ा सा समझ करके उसका प्रॉपर जो रूट कॉज एनालाइज करके फिर उसका इलाज किया जाएगा। और उसके लिए आप जीवा की किसी भी क्लिनिक में पर्सनली जाकर के हमारे चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं, और वीडियो के माध्यम से भी आप हमारे डॉक्टर से जुड़ के अपने रोगों के बारे में बातचीत करके उनका उपचार प्राप्त कर सकते हैं। लहसुन और शहद एक साथ किस रोग का है इलाज, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। अगर अपनी आदतों को सुधार लिया जाए और अपनी रसोई के खजाने को टटोला जाए तो किसी भी रोग को बढ़ने से और उसको गंभीर रूप लेने से रोका जा सकता है। ऐसे में थायराइड के कारण बालों पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के लिए आज डॉक्टर चौहान कौन सी होम रेमेडीज और कौन से लाइफस्टाइल करेक्शंस बताने वाले हैं, आइए जानते हैं। बताएं डॉक्टर। जी देखिए, थायराइड के कारण जो है यदि आपके बाल गिर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको थायराइड का इलाज करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग बालों के लिए कोई तेल लगा रहे हैं, कुछ और चीज प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो रूट कॉज है उसको ठीक करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि मैं डायबिटीज के बारे में हमेशा आपको बताता हूं कि अगर डायबिटीज की वजह से आपको जो है कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, किडनी में हो रहा है, नसें कमजोर हो गई हैं, त्वचा की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो केवल आपको वहां त्वचा का इलाज नहीं करना है, डायबिटीज का इलाज भी आपको जरूरी करना है। तो थायराइड के लिए जो विशेष रूप से हमारी डाइट की अगर बात करें, आपने रसोई की बात की है, तो उसमें क्योंकि हमारे डाइजेशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, ये रोग हमारे मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है हमें भोजन वो खाना है जो कि सुपाच्य हो और पौष्टिक हो। हरी सब्जी, लौकी, तोरी, टिंडा, पालक, परवल, मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी रहती है। ओट्स का सेवन कर सकते हैं आप, या जो है बादाम, अखरोट, ऐसी चीजें रात को भिगो दीजिए। सलाद, अगर सीजनल में कोई भी चीजें मिल रही हैं आपको, टमाटर है या खीरा है, गाजर है, वो उसकी सलाद बना करके आप सेवन करें। छाछ पी सकते हैं, बहुत बढ़िया पतली सी छाछ बनाइए, और रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध, उसमें से मलाई थोड़ी निकाल दीजिए, हल्दी वाला दूध भी आपको अवश्य पीना है, उससे लाभ मिलेगा। और जो गरिष्ठ भोजन होता है, जैसे गोभी है, पत्ता गोभी है, या बहुत हैवी फ्राइड चीजें हैं, जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, इनका सेवन आपको नहीं करना।
चलिए अब जानते हैं थायराइड के कारण झड़ते बालों के लिए आज का जीवा मंत्र। अच्छी सेहत पाने के लिए सिर्फ होम रेमेडीज पर निर्भर ना रहें, बल्कि आयुर्वेद से जुड़ें। चलिए अब जानते हैं डॉक्टर चौहान से थायराइड इम्बैलेंस के कारण झड़ते बालों की समस्या को दूर करके इलाज पाने का जीवा मंत्र। जी देखिए, जो भी आपको इलाज करना है बालों के लिए, उसमें जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि जो रूट कॉज है उसका इलाज हमें अवश्य करना है। और आयुर्वेद में जो है, जब भी आप कोई भी मेडिसिन लेना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से औषधि ना लें। आजकल बहुत सारी दवाइयां ओवर द काउंटर मिल रही हैं। एलोपैथी में भी नहीं लेनी चाहिए, आयुर्वेद में भी नहीं लेनी चाहिए। हमेशा आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं उनसे सलाह जरूर लें। और ये बात अच्छी तरह से आप जो है अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई भी मेडिसिन, कोई भी रोग का इलाज आपको अपनी मर्जी से नहीं करना है। समस्या चाहे छोटी हो बड़ी हो, यदि आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक नहीं उपलब्ध है तो जीवा के डॉक्टर्स आपको फोन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हर जगह अवेलेबल है। जनरल हेयर केयर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आप ले सकते हैं। बालों के तेल मिलता है, भृंगराज ऑयल मिलता है। या इंटरनल खाने के लिए हम कई बार आपको कहते हैं कि अगर आपको अच्छे सुंदर घने बाल चाहिए तो आप आंवला सेवन करें, अश्वगंधा का सेवन करें, शतावरी, ये सब टॉनिक्स हैं, इनका सेवन डेफिनेटली कर सकते हैं। जीवा में तो हेयर केयर के काफी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेप भी मिलता है। एक हेयर केयर हैना बहुत अच्छी मेहंदी हमारी है, आलमंड शैम्पू बहुत बढ़िया है, भृंगराज का तेल, आंवले का तेल, ये तमाम चीजें आप जरूर प्रयोग कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां चिकित्सा की बात आती है, इंटरनल मेडिसिन जहां लेनी है, वो आपको डेफिनेटली जो है एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बार बार याद दिलाता रहता हूं कि जो हमारा इमोशनल हेल्थ है या हमारी जो मेंटल हेल्थ है, उस पर विशेष ध्यान देना है। खास तौर से आजकल जब से ये पेंडेमिक का टाइम चला है, बहुत सारे लोगों को जो है मानसिक लेवल पर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। अच्छी गहरी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा मन जो है वो प्रसन्न रहना चाहिए। जब आप जीवा में आते हैं, इलाज कराते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स जो है इस चीज का भी विशेष ध्यान देते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे और आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, लहसुन और शहद अगर एक साथ लिए जाएं तो इस कॉम्बिनेशन के क्या फायदे हैं और इसका सेवन कितनी मात्रा में और कैसे करना फायदेमंद होता है? देखिए, अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक कली लीजिए केवल लहसुन की और उसका छिलका उतार लीजिए, या तो उसको छोटा छोटा पीस करके और उसमें 1 चम्मच शहद मिला लीजिए, या उसका पेस्ट बना करके उसमें 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। और अच्छा रहेगा कि उसे सुबह खाली पेट आप लें, सुबह उसके ऊपर थोड़ा गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो एक तो जितना भी आपको सर्दी जुकाम, ये साइनोसाइटिस या नेजल एलर्जी कई लोगों को रहती है, छींकें आती हैं सुबह उठते ही, उसमें बहुत लाभकारी है। गले में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन अगर आपको है, गले में दर्द रहता है या गले में खराश रहती है, उसमें भी ये बहुत लाभ करता है। और लहसुन का जूस भी निकाल सकते हैं आप 1 चम्मच, और उसमें 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। उसका सेवन यदि आप करेंगे तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, और ओवरऑल हमारे शरीर में जो है इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम ये नुस्खा आपका करता है। बॉडी में जो हमारे चैनल्स हैं, स्रोतस जिनको हम कहते हैं, स्रोतस खोलने के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है, स्रोतस शुद्धि जिसको हमारे उसमें कहते हैं। सेहत से जुड़ी इतनी अहम जानकारियां देने के लिए डॉक्टर चौहान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल को रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 012940400404। आपके सेहत से जुड़े सवाल हैं तो आप हमें ईमेल करें info@jiva.com पर। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही सब्सक्राइब करें। यूट्यूब आईडी है www.youtube.com/jiva ayurveda।
सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।